पढ़ाई में मेहनत तो बहुत करते हैं, फिर भी यदि अच्छा परिणाम नहीं आता है तो यकीन मानिए आप कुछ बड़ी गलतियां कर रहे हैं। इन्हीं बड़ी गलतियों में से हमने छांटा है उन 5 बड़ी गलतियों को जो आप अपनी पढ़ाई के दौरान करते हैं, जिस कारण आपकी प्रोग्रेस नहीं हो पाती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। पढ़ाई के दौरान एक बड़ी गलती जो स्टूडेंट करते हैं वो है अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ माइनर टेस्ट। एक मूवी है चेन्नई एक्सप्रेस, उसमें डायलॉग है डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन मैन। उसी तरह स्टूडेंट अंडर एस्टिमेट करते हैं उन छोटे छोटे टेस्ट को जो स्कूल्स और कोचिंग में होते हैं, जैसे माइनर टेस्ट, पीरियोडिक टेस्ट है या यूनिट टेस्ट है। स्टूडेंट इन टेस्ट को उतना सीरियस नहीं लेते हैं जितना हाफ ईयरली, प्री बोर्ड्स या फाइनल एग्जाम को। आपको अपनी कोचिंग से स्कूल में होने वाले इन छोटे छोटे टेस्ट को भी उतना ही सीरियस लेना चाहिए, ताकि आपका बड़ा सिलेबस छोटे छोटे टुकड़ों में निपट जाता है और आपको बाद में एक साथ बर्डन नहीं पड़ता। दूसरी बड़ी गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं वो है रिलाई ऑन ग्रुप ऑफ टीचर्स। मान लीजिए आप कोई ऑनलाइन कोर्स खरीदते हैं, उसमें एक टीचर्स का ग्रुप आपको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाता है, या आप कोई ऑफलाइन कोचिंग भी जाते हैं तो वहां अलग अलग टीचर्स पढ़ाते हैं। स्कूल में भी आपको सब्जेक्ट के एक एक अलग अलग टीचर्स होते हैं। ऑब्वियसली सारे टीचर्स अपनी तरफ से तो अच्छा ही पढ़ाते हैं, लेकिन कई बार स्टूडेंट की किसी सब्जेक्ट के टीचर से अच्छी बॉन्डिंग नहीं मिल पाती या उनका पढ़ाया हुआ उसे समझ नहीं आता, जिससे वो सब्जेक्ट उसका वीक होता चला जाता है। तो आपको पूरे ग्रुप ऑफ टीचर्स पर डिपेंड रहने की जगह उस सब्जेक्ट जिसमें आपको कमी लग रही है उसकी कोई बाहर से अगर हेल्प लेनी पड़े, वो हेल्प चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन हो सकती है, तो आपको ले लेनी चाहिए। आपको पूरे ग्रुप ऑफ टीचर्स पर पूरी तरह डिपेंड नहीं रहना चाहिए। तीसरी बड़ी मिस्टेक जो स्टूडेंट करते हैं वो है नॉट फोकसिंग ऑन राइटिंग पैटर्न। कॉन्सेप्ट को तो वे अच्छी तरह समझ लेते हैं, लेकिन लिखने का तरीका क्या है इस पर वे ध्यान ही नहीं देते हैं। मैथ्स में खासकर ये होता है, उन्हें सही आंसर निकालना तो आता है, लेकिन उस आंसर तक पहुंचने का जो बीच में सारे स्टेप्स हैं उन्हें लिखने का तरीका उन्हें नहीं आता है। हिंदी या इंग्लिश में भी लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, इन्हें लिखने का प्रॉपर पैटर्न भी नहीं सीखते हैं, तो चीजें आने के बावजूद भी उनके उसके सब्जेक्ट में नंबर नहीं आ पाते। तो सबसे जरूरी ध्यान देने लायक चीज है कि उन्हें राइटिंग पैटर्न पर भी ध्यान देना चाहिए। चौथी मिस्टेक है डिसाइडिंग वीक सब्जेक्ट। कुछ स्टूडेंट पहले से ही ये डिसाइड कर लेते हैं कि ये सब्जेक्ट तो मेरा वीक है, इसे मैं कम पढ़ूंगा या इसे छोड़कर चलूंगा, बाकी सब्जेक्ट में बहुत अच्छे से पढ़ूंगा और मेरी अच्छी परसेंट बन जाएगी। ये सोचना बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि पेपर में नंबर कैसे आएंगे ये डिपेंड करता है पेपर के लेवल पर। आपने जो सब्जेक्ट छोड़कर चला है, पता चले उसका पेपर बहुत सरल आ जाए और सारे स्टूडेंट के उसमें अच्छे मार्क्स आ जाएं, और जो पेपर की आप तैयारी अच्छी करके चल रहे थे उन सब्जेक्ट में से एक आध सब्जेक्ट बहुत टफ आ जाए, तो आपके उसमें नंबर गिर जाएंगे और आपकी ओवरऑल परसेंट बहुत कम हो जाएगी। तो आपको कोई भी सब्जेक्ट पहले से वीक सोचकर नहीं चलना चाहिए। आपको सारे सब्जेक्ट की तैयारी अपनी तरफ से 100% करनी चाहिए। पांचवी बड़ी गलती है लैक ऑफ रिवीजन। स्टूडेंट आगे का तो पढ़ते जाते हैं, लेकिन उसका भी प्रॉपर रिवीजन नहीं करते हैं, जिससे वे पीछे का भूलते जाते हैं। ये पानी में खींची हुई एक रेखा की तरह है, जो आगे से तो खिंचती दिखती है लेकिन पीछे से मिटती जाती है। हमारी पढ़ाई पत्थर की लकीर की तरह होनी चाहिए कि जो कुछ हम पढ़ रहे हैं वो हमें पूरी तरह हमारे दिमाग में बैठता जाए। इसलिए प्रॉपर रिवीजन शेड्यूल जरूर बनाना चाहिए। आपको वीकली और मंथली रिवीजन करते रहना चाहिए, ताकि जो कुछ आपने पढ़ा है वो आपके दिमाग में स्थायी रूप से रह सके। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि यदि आप किसी भी कार्य में असफल होते हैं तो उसका अर्थ है कि आपने उस कार्य में होने वाली गलतियों का एनालिसिस नहीं किया। यदि आप गलतियों का प्रॉपर एनालिसिस करके उन गलतियों को दूर करते रहेंगे तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। एक प्रसिद्ध कविता है, आपने निश्चित रूप से सुनी ही होगी, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी तरह आप भी लगातार कोशिश करते रहिए और अपने कार्य में जो गलतियां हैं उनको लगातार दूर करते रहिए, तो आप निश्चित रूप से एक दिन सफल होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। तो फिर मिलते हैं आगे की वीडियोस में। धन्यवाद।